हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए हैं झारखंड के मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन। मुख्यमंत्री जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे जी मीडिया में। आपका जी मीडिया से संवाद में आप सबों को हमारे ओर से बधाई जोहार। मुख्यमंत्री जी, मेरा पहला सवाल ये है कि बीजेपी कह रही है 400 पार। झारखंड में आप किस तरह से देख रहे हैं इस चुनाव को? क्या आप कहेंगे? आप कैंपेन में लगातार जा रहे हैं, रोज जा रहे हैं हर क्षेत्र में। अब हालांकि सिर्फ संथाल में रह गया है, लास्ट वोटिंग वहीं होनी है। झारखंड प्रदेश का यदि हम लोग बात करेंगे ना, भारतीय जनता पार्टी हताश हो चुका है, क्योंकि उसका पास इस चुनाव में कोई मुद्दा नहीं है। और जो चुनाव मुद्दा में 2014 से 2019 में जो मुद्दा लेके आए थे, वो सारा जुमला साबित हुआ और झूठ साबित हुआ, एक भी सच साबित नहीं हुआ। तो आप इस बार चुनाव में झारखंड में और देश में भी क्या मुद्दा देख रहे हैं? किस मुद्दे पर जनता जो है वो वोट कर रही है, और क्या जनता के बीच कौन सा मुद्दा ज़्यादा हावी है? तो झारखंड क्षेत्र के लिए यदि कहा जाएगा, झारखंड क्षेत्र का बड़ा ज्वलंत मुद्दा है। यहाँ का आदिवासी का संस्कार यदि बचाना है, आदिवासी को यदि बचाना है, तो सारना धर्म कोड मान्यता और वो बहुत बड़ा मुद्दा है। दूसरा है 14% से जो 27% हम लोग आरक्षण को बढ़ाया ओबीसी के लिए, ये दूसरा मुद्दा है। तीसरा है कि 1932 का खतियान के आधारित ही स्थानीय नीति बने, ये अहम मुद्दा है। अब तीनों मुद्दा हम लोग विधानसभा में पारित करके हम लोग राजभवन को भेज चुका है। इस मुद्दा से भी भारतीय जनता पार्टी दूर है। और दूसरा मुद्दा क्या है, कभी 2014 में महंगाई को लेकर आया थे, बड़ा गैस सिलेंडर को पूरा देश में अपना प्रदर्शन में रखा था। उस समय का था 400 रुपया। महंगाई के संबंध में माँ बोलने के लिए भी भारतीय जनता पार्टी या देश का प्रधानमंत्री तैयार नहीं है। बेरोजगार के ऊपर में एक शब्द नहीं कह रहा है। स्थायी नौकरी के लिए सरकार वो भी एक शब्द नहीं करता है। इसलिए वो मुद्दा विहीन होके प्रचार कर रही है। ये जनता समझ लिया है, भारत के जनता, देश के जनता या प्रदेश के जनता, कि इनका पास मुट्ठी भर पूंजीपति को बढ़ावा देने के लिए ही भारतीय जनता पार्टी है। तो क्या आप लोग जो मुद्दा लेकर के जा रहे हैं, महंगाई, बेरोजगारी या झारखंड के जो स्थानीय मुद्दे हैं, उसको जनता एड्रेस कर रही है? जनता समझ रही है उस मुद्दे को? जनता तक पहुंच रही है? पहुंचा पा रहे हैं आप लोग? निश्चित रूप से हर बेरोजगार चाहता है कि नौकरी, स्थायी रूप से नौकरी। और हमारा इंडिया गठबंधन का एकदम स्पष्ट विचार है, नौकरी के साथ पेंशन भी रहेगा। इसीलिए पूरा देश में अभी इंडिया गठबंधन का लहर है। अब प्रदेश में भी इंडिया गठबंधन का लहर है। लेकिन प्रधानमंत्री सहित बीजेपी के जो शीर्ष नेता आ रहे हैं या आते हैं झारखंड में, वो या देश में भी धर्म के आधार पर आरक्षण का विरोध कर रहे हैं, लगातार इस विषय को उठा रहे हैं वो लोग। ये सवाल ही नहीं है जो बेबुनियाद सवाल को सामने रख रहा है। हम ओबीसी को 14% से 27% किया है, और आदिवासी को भी हम आरक्षण को 2% फिर 26 से 28 किया इस राज्य में। दलित का भी उसी तरह हम लोग कर किया है। हमारा बड़ा स्पष्ट नीति है इंडिया गठबंधन का।
उनका बस उस तरह का फिगर नहीं है। इसीलिए आप जितना घोषणा किया है, आप उस सारा चीज़ में जुमला साबित हो गया, झूठ साबित हुआ, एक भी सच साबित नहीं हुआ। प्रधानमंत्री तो कह रहे हैं कि उन्होंने गरीबी से इतने लोगों को निकाला, और आप लगातार कैसे निकाला? वो तो 10 साल से 80 करोड़ जनता को दे रहा है, और 5 साल तो बढ़ा दिया है। कहाँ से निकाला है? 10 साल से हम लोग 80 करोड़ जनता 5 किलो को दे रहा है, और 29 तक बढ़ा दिया है। कहाँ निकाला है? उनको तो वहीं पर 15 साल तक रख दिया। ये क्या जनता नहीं समझ रही है कि क्या चीज़ हो रही है? बोलने से हो जाएगा? कहाँ निकला? तो 80 करोड़ कहाँ? ये भी तो है, ये है, और 5 साल बढ़ा दिया। आप लगातार इस मुद्दे को उठाते, मैंने आपका ट्वीट देखा, कई बार बयान देखा कि इस मुद्दे को लगातार कि जो सही बात है, 10 साल में अभी तक 80 के 80 और वो को बढ़ा दिया। माने उनको उठाने के लिए, गरीब रेखा से ऊपर उठाने के लिए उनका ऊपर कोई सोच नहीं है, इसलिए पहले ही बोल दिया और 5 साल भी आपको हम देंगे। भाई उसको उठाने की, गरीब रेखा से नीचे उठाने के लिए उसका सोचे नहीं है ना। अब यहीं पर रहिए, हम स्थायी नौकरी भी नहीं देंगे। ये देश का ये परिस्थिति है, सब समझ लिया है। ये क्या करना चाहिए? और लाखों करोड़ रुपया बड़ा बड़ा पूंजीपति का कर्ज को माफ कर दिया है। ये छिपा हुआ बात नहीं है। प्रधानमंत्री 3-4 जो लगातार से कह रहे हैं, लगातार आप लोगों पर ऊपर आरोप लग रहा है परिवारवाद, भ्रष्टाचार, इन सब का, तो उसमें और ये भी कह रहे हैं कि जो भ्रष्टाचार करेगा वो उस पर कार्रवाई होगी। अरे देश के अंदर में कानून बना है ना, हर कानून बना है ना, और वो किसी का ऊपर आरोप होगा, उसके बाद न्यायालय उसको विचार करके निर्णय होता है। कोई चोरी भी करता है तो उसका दफा भी है, कोई हत्या भी करता है तो उसका भी दफा है, उसका भी। कोई हत्या का आरोप होकर जेल चल जाता है, उसके बाद बारी होकर निकलता है कि नहीं। देश का ये परंपरा, ये व्यवस्था है। ये हर चीज़ में, कोई डकाती करता है उसका अलग दफा है, छिनताई करता है कोई अलग है, छिड़कानी करता है वो अलग है। ये तो व्यवस्था पूरा देश में उसी वही व्यवस्था से चल रहा है। क्या गुजरात में नहीं हो रहा है, कि यूपी में नहीं हो रहा है, कि दिल्ली में नहीं हो रहा है, कि राजस्थान के मध्य प्रदेश में नहीं हो रहा है, कि छत्तीसगढ़, हर तरफ तो ये दफा लागू है। आपको लगता है एजेंसी जो है, एजेंसियां जो है, वो दुरुपयोग हो रहा है? दुरुपयोग न, उसी के लिए रखा गया है। व्यवस्था सरकार क्या है? यही व्यवस्था न चल रहा है। उसके लिए फिर न्यायालय चलेगा। अगर सच साबित हो गया तो उसका सजा होता है, अगर नहीं साबित हुआ तो बरी होकर निकलता है। ये सिर्फ झारखंड की बात नहीं है, पूरा देश में यही व्यवस्था है। कर्नाटक में भी पकड़ा, यूपी में भी पैसा पकड़ा जा रहा है, गुजरात में भी। कुछ आदमी गुजरात से का, वो लोग कितना 35 न 40 हजार करोड़ लेके बाहर चल गया है। ये भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय सरकार का है, इन्हीं का बीच का बात है। भाई पूरा देश में यही व्यवस्था से चल रहा है। तो झारखंड में जो कार्रवाई हो रही है, अब फिर एक मंत्री आलमगीर आलम साहब पर कार्रवाई हुई। अरे ये भी जांच चल रहा है, इस जांच के बीच में बोलना उचित नहीं समझते हैं। आप झारखंड में 14 सीट है, आप लोग दावा कर रहे हैं 14, वो उधर से भी दावा हो रहा है कि 14 का 14, क्या लग रहा है? आप यहाँ तो वो तो 2019 का विधानसभा चुनाव में 65 पार कर दिया था, जैसा लगता है 80 पहुँचेगा, 25 में रुक गया ना। अभी 400 पार जैसे लगता है 500 पहुँच चुका है, पहुँच रहा है। अरे 400 का तो 500 आएगा,
लेकिन आप देखिएगा 150 पार नहीं करने जा रहा है। आप कह रहे हैं कि एनडीए बीजेपी का जो गठबंधन, आप हमने बता ज़्यादा 3 दिन के बाद ही हो जाएगा ना, 3-4 दिन के बाद। 150 से ज़्यादा नहीं होगा, नहीं होने जा रहा है। झारखंड में यहाँ इंडिया गठबंधन का लहर है, 14 के 14 हम लोग जीत रहा है। यहाँ का 14 का 14। अभी संथाल में 3 सीट पर है 1 तारीख को, वहाँ क्या हाल है? आप तो लगातार जा रहे हैं। वहाँ भी हमारा मजबूती के साथ हम लोग जीतेंगे, पूरा मजबूती है वहाँ भी। एक और सीट पर गांडे विधान, उतना यदि उनका ओवर कॉन्फिडेंस रहता है तो यहाँ रुक के वो प्रचार नहीं करता। हर पार्लियामेंट सीट में देश का प्रधानमंत्री जा रहा है, उसको आभास हो चुका है। गृह मंत्री से लेके हर मंत्री, केंद्र का मंत्री आ रहा है यहाँ, हर स्टेट का मुख्यमंत्री भी आ रहा है। ये छोटा राज्य में भी वो लोग परेशान है। बिहार में तो उसी तरह हो रहा है, एक ब्लॉक स्तर तक भी जा रहा है। विश्वास उनका विश्वास भी नहीं हो रहा है कि कहीं हम लोग का चूक हो रहा है ना, क्या हो रहा है। उसको 400 पार उतना ओवर कॉन्फिडेंस होने से, इतना होने का तो जरूरत नहीं था ना। उसी में आप समझ लीजिए। एक गांडे में भी अकेला वहां पर तेजस्वी अकेला वो लोग से भारी पड़ा हुआ है। उसका जरा सैलत देख लीजिएगा। कभी कभी वहाँ का मुख्यमंत्री अपना मुंह का बोली चेंज होते रहता है, कभी बोलता है 4000 पार कर रहा है, क्या इतना हताश हो चुका है। देखिए वो ये सब कब निकलता है, जब आपने ये हो जाते हैं ना, तब उसी समय कुछ भी मुंह से बात निकल जाता है। मुख्यमंत्री जी, एक और चर्चा हो रही है गांडे उपचुनाव, जहां उपचुनाव हो रहा है विधानसभा सीट पर, उसमें जीत पक्का देख रहे हैं आप लोग? हमने जितना ही चुनाव लड़ा सब में हम लोग पक्का जीत है। हम लोग का कोई वहाँ किंतु परंतु नहीं है। अच्छा, एक आखिरी सवाल मैं पूछता हूँ कि कल एक घटना हुई है रांची में, एक बार में, वो बहुत ही नेशनल खबर बन गई है। हालांकि आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं, लेकिन एक सवाल जरूर उठ रही है कि आखिर इस तरह की कहीं सुस्त तो नहीं है पुलिस? देखिए, वहाँ बार में घटना घटा है और उसके बाद पुलिस चुस्त है, मजबूत है, इसीलिए तुरंत उसको पकड़ लिया ना। तो प्रशासन का चूस है, मजबूत है, तभी ना इतना जल्दी कार्रवाई हुआ। तो कोई आदेश भी आपकी तरफ से दिया गया है, कोई निर्देश? आप कार्रवाई होगा, इसके बाद हमने फिर जानेंगे, समय ये करेंगे। कार्रवाई तो हुआ है ना। हमारा प्रशासन में कोई कमजोर नहीं है, इतना जल्दी जो लोग अपराधी लोग को पकड़ लिया। एक आखिरी सवाल अब मैं आपसे करता हूं कि लोकसभा तो खत्म हो गया, 4 जून को रिजल्ट आ जाएगा। अब इसके बाद आप लोगों के पास एक चुनौती है, 2024 विधानसभा। उसके बाद से उसकी तैयारी शुरू हो जाएगी। हम लोग यहाँ तैयारी है, ये है, अलग से कोई तैयारी का जरूरत नहीं है। संगठन है हमारा, महागठबंधन भी मजबूत है। ऐसे राजनीतिक उथल पुथल में भी हमारा गठबंधन इधर ना उधर हुआ है, इसीलिए वो कोई चिंता करने की बात नहीं है। पार्टी संगठन, पार्टी को लेकर के कभी हेमंत जी से बात भी होती है? हम जो जाते हैं, आज जाने के बाद तो संगठन के ऊपर नहीं बात होगा। वो कुछ बताते हैं कि निर्देश? देखो, हमारा पंचायत से लेके, हमारा यहाँ प्रखंड से लेके, जिला से लेके यहाँ तक बना हुआ है, और इसके लिए हमको कोई परेशान नहीं है। हमारा बहुत अच्छा संगठन है हमारा। मतलब चुनाव के लिए आप लोग तैयार हैं? हाँ, हर समय तैयार है। हर समय तैयार, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए झारखंड के मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन।